हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। फेड के रेट कट्स के बाद भी मार्केट जो है सेम रेंज में बना हुआ है। हमें थोड़ा सा रेट कट अनाउंसमेंट में एक स्पाइक देखने को मिला था, बट दैट एंडेड अप बीइंग अ ट्रैप, जिसके बाद बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं लॉन्ग्स लेके फंस गए। नाउ मार्केट इज़ अगेन बाउंसिंग बैक, बट क्या यहाँ से मार्केट जो है वापस से ऑल टाइम हाई पे जाएगा या फिर अब बुल मार्केट ख़त्म हो गया है एंड ये जस्ट एक स्लो ब्लीड है? इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग न्यू स्टोरी फ्रॉम माइक्रो स्ट्रैटेजी, जहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ बेयर मार्केट। कैसे कर रहे हैं वो प्रिपेयर, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्लस देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट कैन हैपन इन द न्यू ईयर दैट कैन ट्रिगर द ऑल्ट कॉइन सीजन वंस अगेन। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टार्ट विद द बिटकॉइन चार्ट ओनली। डेली का चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं एंड इन डेली चार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट वी आर नाउ बिटवीन टू इंपॉर्टेंट EMAs। ये वाला EMA विच इज़ द 34 EMA एंड अवर 9 एंड 15 EMA का कॉम्बो, एंड ये कॉम्बो ने जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया है विच इज़ यूजुअली बुलिश फॉर द मार्केट। बट जब तक मार्केट इसको नहीं ब्रेक करता है तब तक हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि यहाँ से मूव जो है ऊपर की साइड पे कंटिन्यू करेगा, एंड इट इज़ एट 93,800। इसके ऊपर की डेली क्लोजिंग होती है तो फिर हमारे दो एरिया जहाँ पे हैवी लिक्विडिटी है वहाँ तक मार्केट आराम से जा सकता है। तो इसी का मैं वेट कर रहा हूँ। वी हैव अ शॉर्ट ऑन बिटकॉइन, जो कि मैंने आपको कल बताया था दैट वी आर शॉर्टिंग बिटकॉइन। हमने शॉर्ट किया था जब ये स्पाइक आई थी फॉर द फेड रेट कट मीटिंग, एंड उसके बाद हमने जो है इथीरियम, जब ये डंप आया था वहाँ पे लॉन्ग किया था। तो वो हमारा एक हेज ट्रेड चल रहा है, तो इथीरियम का लॉन्ग मैं ज़्यादा होपफुली होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई एम सेइंग दैट ETH BTC इज स्ट्रॉगर राइट नाउ एंड इथीरियम जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी दिखा रहा है। इथीरियम की डोमिनेंस भी अगर आप देखोगे तो इट हैज़ बीन गोइंग अप फॉर अ वाइल। थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ बुलिश स्ट्रक्चर कंपेयर टू BTC डोमिनेंस विच इज़ मोस्टली फ्लैट, एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेयरिश सा स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाई आई एम आई थिंकिंग दैट, तो जब भी एक बुल मार्केट खत्म होता है या फिर जब भी एक साइकिल टॉप आता है विच वॉज सस्पेक्टेड टू हैव बीन इन अक्टूबर, मार्केट जो है एक लास्ट डेड कैट बाउंस करता है जिसमें ऑल्ट कॉइन्स में हमें क्रेजी पंप देखने को मिलता है। वी सॉ दैट व्हेन द 21 बुल मार्केट एंडेड, जहां पे लूना जैसे कॉइन ने अच्छा पंप भी किया था, एंड वी मे सी इट अगेन दिस टाइम। उसका होपफुल होके आई एम लॉन्गिंग ऑन इथीरियम एंड BTC शॉर्ट से हम जो है उसको हेज कर रहे हैं। नाउ वो कौन सी इवेंट्स हैं जो कि मार्केट को पुश कर सकती हैं टुवर्ड्स द ऑल्ट कॉइन सीजन, नॉट क्रेजी लाइक 2021, लेकिन एक छोटा मोटा 1-2 हफ्ते का सीजन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वो है दीज थिंग्स। तो सबसे पहले तो फेड का जो वॉच चल रहा है 47 डेज में जो है FOMC की नेक्स्ट मीटिंग है विच इज़ ऑन 28 जनवरी, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25 BPS के चांसेस 26% हो गए हैं। तो लास्ट टाइम वी चेक इट वाज अराउंड 20%, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये चांसेस जो हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। मे बी कुछ न्यूज़ चल रही होगी वॉल स्ट्रीट में, लेकिन दिस इज समथिंग दैट you should keep in mind. Second thing is we have some liquidity here. You can see that 94,700 पे हम पे liquidity है. Then we have one at 101 and हमारे पास बीच में भी थोड़ी बहुत liquidity है at around 96 का एरिया, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके चल रहे हैं. These are my points जिनको मैं मेनली प्रॉफिट बुकिंग की तरह यूज़ करूंगा या फिर शॉर्ट लूंगा वहाँ पे और ज़्यादा. द फाइनल थिंग इज कि फेड का चेयरमैन जो है पॉवेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटी रेट कट है, उनका टर्म जो है यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, एंड यहाँ पे उनके टर्म के ख़त्म होते ही एक बहुत ही सीरीज ऑफ इवेंट होंगी जो कि मार्केट्स को पंप कर सकती हैं. तो टर्म एंड हो रही है मई में एंड ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ सक्सेसर अर्ली इन द न्यू ईयर, मतलब जनवरी फरवरी के आसपास एक नया फेड चेयरमैन यहाँ पे अनाउंस हो सकता है विच विल डेफिनेटली ट्रिगर अ बुलिश मार्केट. धीरे धीरे मार्केट इसको प्राइस इन करना स्टार्ट कर देगा एंड यू विल बी सीइंग द मार्केट गो अप, एंड जब ये न्यूज़ आएगी तो मार्केट में हमें मोस्टली डंप देखने को मिलेगा. नाउ अगर हम ऑन चेन डेटा देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट बाइनेंस से थर्ड कंसेक्यूटिव वीक में स्टेबल कॉइन्स का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कि जो मेजर प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे मार्केट से निकल रहे हैं. मार्केट की जो ऑर्डर बुक्स हैं उनमें लिक्विडिटी जो है अभी कम हो रही है. वी कैन सी दिस चार्ट विच मीन्स कि जब भी मार्केट में अब कोई मूव आएगा तो दैट कैन बी अ वेरी explosive move, whether it be on the upside, whether it be on the downside. And the final main story of the day is that MicroStrategy is now preparing for a Bitcoin bear market. तो स्ट्रैटेजी ने अराउंड $1.44 बिलियन रिजर्व जो है सेटअप किया, which signals that company is preparing for a Bitcoin bear market. नाउ जो क्रिप्टो ओजीज हैं उन्होंने अक्टूबर में ही बुल मार्केट का एंड घोषित कर दिया है, एंड द बेयर मार्केट हैज स्टार्टेड लास्ट मंथ, मतलब नवंबर में स्टार्ट हो गया था, एंड $70,000 से $55,000 का जो है टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है. वी वर वेरी क्लोज टू 70,000 रिसेंटली. जब मार्केट 80,000 तक गया तो मार्केट में कितना पेन हो सकता है, मैक्स पेन कितना हो सकता है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. देखो मैं बोल रहा हूँ कि बीच में हमें एक छोटा सा ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है क्योंकि 2-3 ट्रिगरिंग न्यूज़ है यहाँ पे,
लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो, इवन इन टुडेज मार्केट, इवन इन द मार्केट इन द लास्ट बुल मार्केट्स, तो आपको देखने को मिलेगा दैट इज नॉट समथिंग न्यू. हर बार ऐसा होता है. वी हैव सीन दिस हैपन मल्टीपल टाइम्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2021 का जब बुल मार्केट एंड हुआ था, देन वी सॉ मार्केट गो डाउन. इट वेंट फ्रॉम 16,900 टू ऑल द वे टू 41,000 विच वॉज अ 40% ड्रॉप. यहाँ पे हुआ था. बट आफ्टर दैट 40% ड्रॉप, जो कि काफ़ी सारे लोग नोटिस नहीं करते हैं, वी सी अगेन दैट मार्केट गोज अप एंड वो अपनी मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है. दैट इज अ 23.79% पम्प. देन अगेन मार्केट falls from December all the way to January. Then again we see a quick pump of around 50% in Bitcoin, which tops out around April, and then we saw market crash. तो यहाँ पे लूना वाला क्रैश एक आया था, and then we saw the FTX crash also happen. तो similarly अगर आप current market में भी देखते हो, we again saw market top out here, and then we saw almost a 36% drop, which is very close to the 40% drop we saw last time. And again जो है market moving average के पास जा रहा है. Now why is this happening? तो जब भी market इस तरीके से गिरता है, तो retail जो है panic sell करता है, mostly at the bottom, and then market दोबारा pump करता है, retail वापस से FOMO in करता है कि भाई this time it's different, इस बार का bull market different है, ये कभी end ही नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों के कारण मार्केट में जो है लोग पैनिक में यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन अगेन उनको ट्रैप करके गिराया जाता है. तो दिस इज समथिंग दैट कुड बी पॉसिबल, एंड हो सकता है मार्केट यहीं साइडवेज रहे जब तक एक दो ट्रिगरिंग न्यूज़ नहीं आती है जिसको ऊपर पुश करती है, ट्रैप करती है, एंड देन अगेन वी फॉल डाउन. तो इस तरीके का प्राइस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ सालों में. अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आई विल बी सजेस्टिंग कि आप जो है कुछ पॉइंट डिसाइड कर लो, वहीं पे बाई करो. उसके अलावा मार्केट में ज़्यादा छेड़खानी मत करो. छोटे मोटे शॉर्ट टर्म न्यूज़ साइकिल के अराउंड जो भी आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है उस पर ट्रेड करने की कोशिश करो. अगर आप पीछे जाके देखते हो तो दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन लास्ट में नहीं, उससे पहले भी हुआ था. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2017 का जब बुल मार्केट खत्म हुआ था, वी सॉ द प्राइस ड्रॉप ऑल द वे डाउन अराउंड 42% हियर, एंड देन अगेन वी सॉ अ पंप हैपन इन द बिटकॉइन. अराउंड 57% का पंप था. उस टाइम मार्केट कैप थोड़ी कम थी, इसलिए ज़्यादा वॉलेटाइल है मूव्स. लेकिन यहाँ पे जब भी इस तरीके का ड्रॉप होता है, we see this kind of a wick forming and then market pumps back, and यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100% का पंप यहाँ पे आया था. तो इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होगा, एंड दिस हैपन्स टू क्लियर ऑफ द लेवरेजेस. काफ़ी सारे लोग जो है लेवरेज लेके रहते हैं. जब भी लेवरेज क्लीन आउट हो जाती है, जब भी हम देखते हैं फ्लश आउट होता है लेवरेज का, देन वी सी दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन विच इज़ वेरी वेरी कॉमन. अगर हम करंटली देखते हैं मार्केट को, तो ओपन इंटरेस्ट जो है इस टाइम पे बाइनेंस का डिक्रीज होने लग गया है, विच कोइंसाइड्स विद द स्टेबल कॉइन आउटफ्लो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. एंड इवन इन द CME वी कैन सी दैट प्राइस की OI जो है 11.6 हो गया है, विच इज़ लोअर देन द प्री 2024 पंप लेवल्स. मतलब नवंबर 2024 से पहले 12 बिलियन के आसपास रहता था, अभी 11.6 हो गया. मतलब मार्केट में अभी ज़्यादा पैसा है नहीं, इसलिए आपको प्राइस एक्शन भी काफ़ी डेड सा दिख रहा है, विच मीन्स कि अभी स्पॉट बाइंग कम हो रही है मार्केट में. इवन लेवरेजेस आर वेरी वेरी लो, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ ट्रिगरिंग इवेंट नहीं है, प्लस US में हॉलीडेज भी चल रहे हैं. तो होपफुली दैट गेव यू अ गुड आउटलुक ऑफ द मार्केट. नॉट जस्ट कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, बट अगले 6 मंथ्स में आप मार्केट में क्या क्या देख सकते हो. फेड चेयरमैन यहाँ पे चेंज होने वाला है, दैट विल बी अ ट्रिगरिंग न्यूज़ जो कि मार्केट को ऊपर पुश करेगा. लेकिन जब तक हम मूविंग एवरेजेस इन वीकली क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक आपको अल्ट्रा सुपर बुलिश नहीं होना है. अगर आप बाइंग भी कर रहे हो तो सेट पॉइंट्स पे करो, जैसे कि मैंने करे हुए हैं सेट पॉइंट्स. मेरे सेट पॉइंट्स हैं 96, 88, 76 एंड 46. ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा रखे हैं. जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जुलाई में ही एग्जिट ले लिया था मार्केट से, बिकॉज वी बॉट एट अराउंड 15 से 16K के आसपास जब बिटकॉइन था इन 2022. तो मेरे हिसाब से वो हमने बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया. एंड उसके बाद हम गोल्ड में भी मूव हुए थे, जैसे कि मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ. तो वो मूव्स इसीलिए होते हैं क्योंकि मैं जो है मार्केट का पूरा मैक्रो आउटलुक देखता हूँ, एंड मैं जो न्यूज़ आगे 3-4 महीने बाद आएगी उसको भी फैक्टर इन करता हूँ. अभी मेरी पोजीशन जो है इथेरियम पे ज़्यादा बन रही है, बिकॉज मुझे पता है कि देयर विल बी अ ट्रिगरिंग ऑल्ट कॉइन रैली टू ट्रैप द लास्ट फ्यू रिटेल्स, जिसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे, एंड हमारा जो BTC हेज है वो हमारे ईथ लॉन्ग को भी साथ साथ कवर करेगा. बिटकॉइन में अभी हमें इतने खास मूव शायद ना देखने को मिले, बिकॉज बिटकॉइन के सारे नैरेटिव्स जो हैं एग्जॉस्ट हो चुके हैं. ऑल्ट कॉइन्स में ही अब हमें छोटे छोटे मूव्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे काफ़ी सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स भी जो है एग्जिट लिक्विडिटी की तलाश में होंगे. बाकी दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कवर एनीथिंग पर्टिकुलर. थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की